क्लास यानी आप 11वीं में और चाहे 12वीं में 12th में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पढ़ते हैं तो हम लोग कोर्स को जान लेंगे कि कितना हमको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अंग्रेजी में कहना मतलब जो आप 12th क्लास में हैं या चाहे बिहार बोर्ड या चाहे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका क्या क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, तो हम लोग आज सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस को देखने के बाद इस सिलेबस से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग इसी को रिवीजन करते करते समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द इंग्लिश एकेडमी, मतलब पहले मैं पढ़ाता था इसमें इंग्लिश एकेडमी में, मतलब तो इसी का नाम हमने रख लिया। तो ये जो अंग्रेजी है किसके लिए, क्लासेस 11th एंड 12th के लिए, बाय गौतम अर्जुन। मोबाइल नंबर इतना तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है, ये सबको नहीं, मोबाइल नंबर ये सब पर नहीं करना है। और ये क्या करना है, तो देखिए यहाँ क्या करना है, फॉर आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए कॉमर्स सिलेबस ऑफ 100 मार्क की इंग्लिश, यानी बिहार बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो 100 मार्क की इंग्लिश के लिए ये आपका क्या है, 100 मार्क के इंग्लिश के लिए आप ये सारा चीज़ को क्या करिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, तो पहले क्या है देखिए, तो ग्रामर 30 मार्क का, पूरा ग्रामर कितना से पूछेगा आपको, 30 नंबर का पूछेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है, 30 मार्क ग्रामर से पूछेगा। उसके बाद मॉडल वर्ब कितना पूछेगा, 2 मार्क का, ठीक है, मॉडल वर्ब आपको 2 नंबर का पूछेगा। उसके बाद टेंस नहीं पूछेगा, लेकिन बेस आधार हमारा टेंस होता है। उसके बाद आपको क्या पूछेगा, यहाँ वॉइस पूछेगा। उसके बाद डायरेक्ट नरेशन 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन 3 नंबर का पूछेगा, नहीं 3 मार्क का, ठीक है। सेंटेंस कॉम्बिनेशन यानी 2 मार्क का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद रिमूव टू भी पूछेगा। फिर एटम एंड फ्रेजेस, उसके बाद डिग्री ऑफ कंपेरिजन पूछेगा। फिर आर्टिकल्स पूछेगा। फिर क्या पूछेगा, सेंटेंस करेक्शन पूछेगा। फिर चूज ऑफ द सुटेबल ऑप्शन, ये वाला इंपॉर्टेंस, चूज ऑफ द सुटेबल ऑप्शन से पूछेगा। उसके बाद क्या पूछेगा आपको, वर्ड मीनिंग, क्या कर रहा है, मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस 2 मार्क का पूछेगा, 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूरा ग्रामर पढ़ने के बाद होता है। फिर क्या पूछेगा, बुक से पूछेगा, यानी किताब रेनबो है उससे 20 मार्क का पूछेगा। फिर है उसके बाद प्रोज सेक्शन 9 मार्क का, ठीक है। उसके बाद पोएट्री सेक्शन कितना है, 9 मार्क का पूछेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश यहाँ से 2 मार्क का पूछेगा। फिर सब्जेक्टिव 50 मार्क का पूछेगा। फिर ऐसे कितना नंबर का पूछेगा, 8 नंबर का पूछेगा, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का जितना भी सिलेबस है ये सिलेबस पूछेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन 8 मार्क का पूछेगा। उसके बाद लेटर एंड एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछेगा। फिर क्या पूछेगा, यहाँ से फिर पूछेगा आपका समरी और प्रोज पोएट्री, ठीक है। फिर स्टोरी, पोयम, नेम, मैच, ट्रांसलेशन, पैसेज। तो ये आपका इतना बिहार बोर्ड आपको पूछेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ये सेंटेंस में आपको दिया गया है तो इस लोग को हम क्या करेंगे, पहले हम लोग पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, यानी पूरा ग्रामर पढ़ने के बाद मैं पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर, पूरा ग्रामर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो एक एक बेस आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें टाइम एंड टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। तो एक एक सिलेबस में देख लीजिएगा। फिर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग जो हम पढ़ाएंगे यहाँ टोटल। और ये बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश कम मार्क है, तो ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ने के बाद आपको अंग्रेजी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग खास करके हम किसके लिए कर रहे हैं, 11th और 12th का आप विद्यार्थी हैं तो आप क्या करिए, जब इस पर ये ज्वाइन करिए फिर इससे आप भटकाव नहीं करिए। जो सिलेबस है, जो एथॉनिक सिलेबस है उसको देख के, और उससे ज़्यादा आप पढ़िए मत, नहीं तो अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़िएगा तो वो भी खराबी करेगा, समझ रहे हैं, नहीं उससे फिर माइंड अति होगा। तो ठीक है, तो हम इससे कल पर काम करेंगे और ठीक है, डेट्स ऑल।